हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा। उसके बारे में हम पहले कुछ रिपीट कर लेते हैं। पढ़ा था हमने कल की पिछली वीडियो में 4 अनुच्छेद पढ़े थे। अनुच्छेद 20, 120, 121, 122 और 123। हम जल्दी से इनको रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 120 में कहा गया था कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश भाषा का प्रयोग हो सकता है। यही कहा गया है कि किसी संसद को दोनों भाषा न आए तो वह सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल सकता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 120 में। और 121 में कहा गया था कि संसद जजों के आचरण, कार्यप्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। उनकी कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं करेगा, परंतु उन पर महाभियोग जरूर लगा सकता है। अनुच्छेद 122 में कहा गया है संसद की कार्यवाही की जांच, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच जरूर होगी। किसमें कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया था, मैं इसमें अभी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। राष्ट्रपति के अध्यादेश कहते किसे हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो तथा कोई आपातकालीन कानून की ज़रूरत हो, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ा था, समझा था। जिसने भी ना देखा हो वो जाके देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इसको हम विस्तार से देखेंगे। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, जिसे कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। इसमें दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 124 में कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है अनुच्छेद 124। तो इसको आप विस्तार से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठते हैं। कितने? 34 जज बैठते हैं, जिनमें से 23 होते हैं जज और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 हो गए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक हो गया है CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पहले कम हुआ करते थे, वैसे ही अभी वर्तमान में 34 जज बैठते हैं। और दोस्तों कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकील तथा साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बन सकते हैं? तो जज बनने के लिए हमें हाई कोर्ट में 5 साल जज रहना होगा या 10 साल तक वकील रहना होगा। पर ऐसा नहीं है। यदि आप 10 साल तक वकील भी रह चुके तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए। तो इसमें भी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, अर्थात जिसने भी 10 साल वकील रह गया हो वह हाई कोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति की नज़र में उसे अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। तो आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे ध्यान से। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज के व्यक्ति की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेते हैं। अभी कोलोजियम क्या है उसको भी आप देखिएगा। कोलोजियम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कोलोजियम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 सीनियर जज होते हैं उनको कोलोजियम कहा जाता है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को हम क्या कहते हैं? कोलोजियम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जब कोई भी चीज़ बनती है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन सब पर महाभियोग की प्रक्रिया हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है।
मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ाया था उसमें महाभियोग को विस्तार से समझाया था, तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और मैं इसमें भी कुछ बता दे रहा हूँ। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जब जज बने हैं तो हम उसे हटा भी सकते हैं, परंतु कैसे? महाभियोग लाकर हम उसे हटा सकते हैं। अब तक दोस्तों किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, पर एक कंडीशन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामास्वामी, उनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, किंतु वह महाभियोग पारित नहीं हो सका। जो महाभियोग लाया गया था रामास्वामी के विरुद्ध, उनका महाभियोग पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इतना। और इसी में कार्यालय की बात कहते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं? 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। यह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। त्यागपत्र किसे देंगे? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना यदि त्यागपत्र देते हैं तो वह किसे देते हैं? तो आपको आंसर में देना है कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इससे पूछे जाने वाले कुछ मैं क्वेश्चनों को पूछता हूं आपसे, जो आप बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं? तो आपको आंसर देना है 34 जज बैठते हैं। अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा है? तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। और कोलोजियम किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कोलोजियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 125। इसमें देखते हैं हम, इसमें दोस्तों जजों के वेतन की चर्चा की गई है। जजों के वेतन की चर्चा समझिएगा इसे। जजों का वेतन, जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है जिनमें कटौती नहीं की जाती है। CJI दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा अन्य जजों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। जजों का वेतन में दोस्तों किसकी चर्चा है? जजों का वेतन की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 125 में है। जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संचित निधि का मतलब दोस्तों कि इसमें कटौती नहीं की जाती है। और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा अन्य जजों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 126। 25 तक मैंने पढ़ा दिया है, 1 से लेकर। अब मुझे आशा है आप सभी देख रहे होंगे। अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि जब CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित रहता है तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उसको कोई ज़रूरी कार्य न पड़े, जैसे वह बीमार भी हो सकता है या उसके घर परिवार में किसी की शादी हो सकती है तो वह अनुपस्थित रहेगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में किया जाएगा कि कुछ जजों में से, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों में से एक मुख्य न्यायाधीश, एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। परंतु दोस्तों इसके वेतन, शक्तियां व भत्ते CJI के बराबर होता है। जो नया मुख्य न्यायाधीश आता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन, शक्तियां व भत्ते सब किसके बराबर होते हैं? CJI के बराबर होते हैं, किंतु अस्थायी होते हैं, वह परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही वह वापस आ जाएंगे तो वही फिर से CJI बन जाएंगे। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अनुच्छेद 126 में किसकी चर्चा है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित रहता है तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसकी शक्तियाँ किसके बराबर हो जाती हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसकी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो बनता है उसकी शक्तियाँ व वेतन सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है, किंतु यह जो होता है यह अस्थायी होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 127। तो इसमें कहा गया है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश के बारे में चर्चा है। एड हॉक जज कहते हैं। एड हॉक जज का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है इससे उद्देश्य के लिए, मतलब उस कार्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश। इसको ध्यान से समझिएगा।
मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तदर्थ न्यायाधीश का अर्थ होता है संख्या में कमी हो जाए तब इसे लाने की सिफारिश सीजेआई राष्ट्रपति से करते हैं। जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे अभी चर्चा की थी कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, उसी प्रकार चर्चा की गई है जब उन 33 जजों में से काफ़ी जज जैसे अनुपस्थित हों तो तब क्या होगा, तो तब होगा दोस्तों हाई कोर्ट के सिफारिश से जज लिए जाएंगे। हाई कोर्ट के जो जज होंगे वरिष्ठ, वो जज सुप्रीम कोर्ट में लिए जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं एड हॉक जज कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। एड हॉक जज का वेतन व भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, किंतु एक स्थायी जज नहीं होते, किंतु यह दोस्तों स्थायी जज नहीं होते हैं। इसके पहले कहा गया था कि सीजीआई यदि अनुपस्थित रहे तो सुप्रीम कोर्ट में से ही 5 वरिष्ठ जजों में से ही किसी एक को सीजीआई की वो दे देते हैं उपाधि। परंतु इसमें कहा गया है यदि वह 33 जजों में से वही अनुपस्थित हों कुछ जज, तो उसके लिए क्या होगा, हाई कोर्ट के होंगे जो वरिष्ठ जज, उनको सीनियर जज, उनको ही हम क्या बना देते हैं, एड हॉक जज अर्थात तदर्थ न्यायाधीश बना देते हैं। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे अनुच्छेद 127 में किसकी चर्चा है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। यह एक परमानेंट नहीं होता है, यह टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी हम बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 128। 128 में कहा गया है जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं हो तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाता है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाले अनुच्छेद 127 में कहा गया था कि जब उन 33 जजों में से कुछ जज अनुपस्थित हों तो हाई कोर्ट से जज ले लीजिएगा, परंतु जब वो हाई कोर्ट वाले जज देंगे नहीं तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब रिटायर अधिकारी होंगे, रिटायर जज होंगे, उनको ही ले लिया जाता है, उनको ही इनके स्थान पर ले लिया जाता है। तो आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अनुच्छेद 128 में चर्चा है जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं हो, तदर्थ न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो, तो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाता है। रिटायर जो जज होंगे उनको उसकी उपाधि दी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। अनुच्छेद 124 में दोस्तों चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा। इसको हमने अभी विस्तार से समझा, इसको केवल हम एक बार रिपीट करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की चर्चा थी। इसमें कितने जज बैठते हैं, तो 34 जज बैठते हैं, 33 होते हैं सामान्य जज और एक होता है मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 125 में कहा गया है, अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन दोस्तों संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कैसे, संचित निधि का अर्थ होता है कटौती नहीं की जाती है वेतन में। सीजीआई को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं व अन्य जजों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 126 में कहा गया है जब सीजीआई अनुपस्थित रहता है तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 127 में चर्चा थी एड हॉक जज की चर्चा थी। इसमें दोस्तों कहा गया था एड हॉक जज को तदर्थ न्यायाधीश अर्थात जब उन 33 जजों में से कमी पड़े तो हम हाई कोर्ट से जज बुला लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एड हॉक जज कहा जाता है। अनुच्छेद 128 में चर्चा थी जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं हो तो सेवानिवृत्त अर्थात जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे हम उनको ले लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.